नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छे वाणी भाषा, लोगों में उठना बैठना का जो स्तर होता है उसके लिए यहाँ ये उंगली अनुकूलता से है। हल्के हल्के स्क्रैचेज आपके सेकंड पर हैं, उन सेकंड पर स्क्रैचेज भी वर्तमान के हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बुद्धि पर, अपने निर्णयों पर थोड़ा सा काबू रख के चलें, जिससे किसी प्रकार से आपको नुकसान, यानी आराम से फैसला लेकर उस पर फैसला लें। तो चलिए यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की, मान सम्मान के लिए इस सूर्य उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से इस बात को बताती है कि जीवन का जो आपका बाद का समय होगा, यानी 40+ का जो समय होगा वो काफ़ी अनुकूल होगा पहले वाले समय से। साथ ही साथ यश मान सम्मान आपका बना रहेगा। यहाँ भी सेकंड पर कुछ स्क्रैचेज मौजूद हैं, हल्की हल्की कटिंग वाली लाइन मौजूद है। जब ऐसी ऐसी कटिंग की लाइन मौजूद होती है तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने व्यवहार के अंदर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और क्रोध और तनाव न लें, तो यहाँ थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अनुकूलता के साथ खड़ी हुई है। ईश्वर कृपा से इसके भी व्यावहारिक पर ही थोड़े से कट मौजूद मिले हैं। बहुत हल्का सा कट है, यानी किसी से ख़ास तौर से पैसे में लेन देन में अपना ज़रा थोड़ा ध्यान रखें, तो उससे यह है कि आपका कोई झगड़ा झंझट के हिस्से नहीं होगा। साथ ही साथ उंगली शनि की और सूर्य की जब आपस में मिल जाती हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की वो सेवा नहीं कर पाता जैसी वो चाहता है, इस प्रकार की। साथ ही साथ भाई बहनों से सामान्य संबंध होते हैं। तो यानी कि रिलेशनशिप जो है वो आपकी सभी सामान्य तरीके की है, भाई से, बहन से, बंधुओं से, माता पिता से सामान्य स्तर की है। बहुत गूढ़ भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है। तो ये आपकी रिलेशनशिप है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और ये अपने आप में एक गैप लेकर चली है सेकंड पर्व से लेकर के नीचे तक। जब सेकंड पर्व से लेकर नीचे तक जब ये इस तरह का गैप बना रहता है तो जीवन के अंदर धन का आगमन नहीं रुकता है। साथ ही साथ पत्नी से भी वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो उसमें थोड़ा संतुलन बना करके चलना है। धन के खर्चे में आमदनी के अनुरूप संतुलन बनाइए, और पत्नी से जो वैचारिक मतभेद है उससे थोड़ा दूरी बनाइए। तो बस इतना समझ लीजिए, और इससे बात की बात मैं बाद में बताता हूँ। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ बुध के पर्वत पर मुझे वो अच्छे सिग्नल नहीं मिले। यहाँ पे कम से कम मुझे 3 रेखाएं ऐसी मिलनी चाहिए थी खड़ी, जो जब वो बनती हैं तब व्यक्ति के पास निरंतर रूप से धन के अच्छे आगमन बने रहते हैं। वो यहाँ पर नहीं बनी है, यानी निरंतर धन के आगमन अच्छे रूप से यहाँ पर कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते। साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग में भी कुछ कमी कह सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में तो आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, और अच्छा खासी यहाँ से रेखा एक दिख रही है शनि पर्व के लिए। अच्छे खासे बड़े लोग आपको जानते भी हैं, और साथ ही साथ इन रेखाओं का संबंध, यानी कुछ यात्राओं के द्वारा, भागदौड़ के द्वारा धन कमाना, इस प्रकार को सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो यश सम्मान उतने स्तर का नहीं होता। आपकी बौद्धिक स्तर की जो रेखा खींची हुई है ऊपर से नीचे की तरफ, ये बहुत अच्छी है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है, जी हाँ, हुनर ऐसा ज़रूर है जिसके बूते पर आपके लोग बाग पूछते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और वहाँ पर अभी वर्तमान में जो रेखाएं हैं वो इतने अनुकूल ज़रूर हैं जो आपके बुढ़ापे को सिक्योर करती है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप मुझसे ये कहें कि जीवन के 55 वर्ष के बाद धन की स्थिति कैसी है, तो वो सामान्य स्तर की है। कहीं मुझे बहुत करोड़ों का धन नज़र नहीं आता। संपत्ति का धन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गले में रहता है, जो आदमी के बैलेंस में रहता है, तो उस तरह का अभी नज़र नहीं आता। चलिए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ये रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपना मकान अवश्य बना पाता है। तो विवाह भी होता है, और मकान भी बनाता है, और संतान का सुख भी मिलता है। तो यहाँ दिखता है ये आपके पर्व पर। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं सीधा हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा कटी फटी है, यानी कुल मिलाकर के हृदय रेखा का इतना ज़्यादा कटा फटा अच्छा नहीं होता। एक तो ये हृदय रेखा हृदयांगिनी होती है, यानी कि पत्नी के साथ अनबन,
साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का अनुकूल ना रहना, जो आपका सवाल ही नहीं पूछा मुझसे उसको मैं बता रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य का अनुकूल ना रहना इस बात के संकेत को। साथ ही साथ हृदय रेखा है ये, यानी मन के अंदर बहुत पीड़ा है, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर पीड़ा है, मन के अंदर संतुष्टि नहीं है। पीड़ा से मतलब संतुष्टि कहीं से कहीं तक नज़र मुझे नहीं आई है। ऊपर से जाने वाली हृदय रेखा का जब मंगल से संबंध बन जाता है, कुछ झुकाव आ जाता है, तो थोड़ा सा मैं बता ही रहा हूँ लगातार कि पत्नी के साथ जो सेटिंग है वो अनुकूलता के साथ नहीं होती। अब चलते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा इसके बाद में बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से यदि देखूँ तो यहाँ से जो निकलने वाली रेखाएं हैं ये होनी अनिवार्य होती हैं, क्योंकि ये संघर्ष की रेखाएं होती हैं। संघर्ष में मंगल से निकल कर के सूर्य को संबंध बनाया, दूर स्थानों की भागदौड़, दूर स्थानों से जुड़ना, वहाँ से लाभ कमाना, इस प्रकार की रेखाएं, और साथ ही साथ भाग दौड़ ज़्यादा और धन लाभ कम, ऐसी स्थिति यहाँ मंगल प्रथम पर्व पर है। सेकंड मंगल पर्व की बात करते हैं तो यहाँ सेकंड मंगल पर्व से भी एक रेखा निकल रही है, तो यानी कुल मिलाकर के थोड़ा मानसिक चिंतन के लिए कह सकते हैं, और आप थोड़ा सा उसका संतुलन बना करके रखें मानसिक स्तर के लिए। और यहाँ कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति है, कोई झगड़ा झंझट मुकदमा तो मुझे नज़र नहीं आता। चलिए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ से जाकर के बुद्धि रेखा का एक रेखा सबसे पहले ढलवा एकदम नीचे की तरफ गई। जब इतनी ढलवा रेखा बुद्धि रेखा की तरफ जाकर चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रेखा का ढलवा होना अच्छा नहीं कहलाता। ये क्या होता है कि व्यक्ति अच्छा खासा अपने जीवन के अंदर होता है और कभी कभी इतना नर्वस हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में मज़ा नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर ऐसा, साथ ही साथ दूर स्थानों से जब तक संबंध नहीं बनाएंगे, भाग दौड़, सप्लाई, इस चीज़ से संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आपका जीवन में अच्छी तरह की उन्नति नहीं होगी। तो चलिए एक संकेत ये मिला। इसके अलावा इसमें से ही एक रेखा ऊपर मंगल पर्व की भी बन रही है। जब इस प्रकार की रेखा मंगल पर्व की निकलती है तो कई बार तो राज्य सरकार के कामों से विदेश में व्यक्ति जाता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो अपने कामों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापार की कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ों के द्वारा व्यक्ति विदेशों से जुड़ करके धन कमाता है। तो ये इस प्रकार का सिग्नल मस्तिष्क रेखा का आपका हुआ यहाँ पर। अब बात करूँगा मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और जैसा कि मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ, यहाँ गिरती उठती रेखाएं, क्रॉस करती रेखाएं, साथ ही साथ एक दूसरे में टुकड़े के रूप में चलती हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के जीवन में बहुत दिन से ये इच्छा रही होगी, ये रेखाएं बन रही हैं, धीरे धीरे बन जाएंगी कि मैं विदेश से जुड़ूं, और ये बाद में पक्की रेखा बन जाएंगी जो मैं खींच रहा हूँ। बिल्कुल जब आप विदेश में पहुँच जाएंगे तो बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा संकेत बिल्कुल है कि चंद्र पर्वत में जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन वाली रेखा है, जहाँ ये उठने वाली तरक्की की रेखाएं आपके पास हैं, जुनून है आपके अंदर, तो थोड़ा एक बात का और रखिए, नीचे वाली चंद्र पर्वत से जब रेखा उठती है तो थोड़ा शौकीन मिजाज भी व्यक्ति कहीं ना कहीं हो जाता है। तो चलिए उस बात का, और साथ ही साथ विदेश से संबंध बनाने वाली रेखाएं भी हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके भाग्य पर्वत की, भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली और दूसरी ये यहाँ सर, एक टुकड़ा ये यहाँ पर, दूसरा एक टुकड़ा यहाँ से एक और निकला, और 35 के बाद यानी 32 से 35 के बीच में, उससे पहले कुछ और, उसके बाद कुछ और परिवर्तन, और उसके बाद एक रूपता से एक ही काम में लगातार चले जाओगे आप लास्ट तक। यानी आज जिस जगह हो यहाँ इसी लाइन में, इसी कार्य लाइन में आप आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। तो चलिए इनको बताने से पहले मैं कुछ और थोड़ी सी रेखाओं का, यहाँ भाग्य रेखा को तो मैंने बता ही दिया, अब मैं आपके सवालों को लूँगा। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ एक्स का चिन्ह, यहाँ एक्स का चिन्ह और यहाँ एक्स का चिन्ह, ये कहीं ना कहीं बुध पर्वत से जाकर के संबंध है। यानी कुछ कहीं ना कहीं लोन है, कर्ज है, इस तरह की रेखा है। और यहाँ छोटे से एक्स है और इधर छोटा सा एक्स है। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपको कहीं तलाक जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो पत्नी से काफ़ी अनबन के रिश्ते, माइंड में टेंशन की बात। अब बात लेते हैं आपके सवालों का जवाब। सेटल इन इंडिया और अब्रॉड, आपने मुझे कहा
कि विदेश से जुड़ कर के संबंध बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ एक रेखा का यहाँ से ये जो उदय हो रहा है, छोटी सी रेखा और छू जाएगी यहाँ नीचे इस जगह पर, तो ये आपकी आयु का बैठेगा लगभग 44 से 45वां वर्ष। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जाकर के विदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयास जो कर रहे हैं वो लगभग इस उम्र में जाकर के जुड़े और वहाँ जाकर के आप अपने आप को स्थापित कर सकें। ऐसा कई जगह संकेत मिला मुझे, तो इसलिए मुझे उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है ऐसा अवसर आपको सही रूप से मिले और आपके इसी कार्य क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर आप विदेश से जुड़ सकते हैं। निवास की स्थिति वहाँ पर नहीं है, यानी स्थायी निवास के कोई स्थिति नहीं है। कैरियर चेंज आफ्टर 40, जहाँ तक आफ्टर 40 पर चेंज की बात का आप करते हैं तो देखिए मैं लगभग जहाँ आपका 40 देख रहा हूँ, जहाँ ये मैंने कट बनाया है इस जगह पर, यहाँ जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ लगभग मैं समझता हूँ 42 वर्ष है। 42वें वर्ष में ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर आपके जीवन में हो, स्थान परिवर्तन कर लें, विदेश चले जाएं या कार्य परिवर्तन में कुछ बढ़ोतरी कर लें, कुछ साथ में वो जोड़ लें। तो यहाँ 42 में बिल्कुल ऐसा लगता है। वेल्थ बिल्कुल ईश्वर कृपा से वेल्थ आपके पास ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे, भाग्य रेखा भी ठीक है, प्रसिद्धि भी आपके पास अपने आप ठीक है। तो यहाँ 65 तक तो अनुकूल रेखा बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी खिंच जाएगी। रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया और एज की बात अभी बताने वाला हूँ। पॉलिटिक्स के लिए मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल निश्चित रूप से पॉलिटिक्स के यहाँ पर दिखाई देते हैं कि पॉलिटिक्स वालों से संबंध है, लेकिन कृपया करके आप राजनीति अपना कैरियर न बनाएं, वहाँ से आपको कोई सफलता के योग नज़र नहीं आते। चलिए इसके बाद गवर्नमेंट के काम से लाभ मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सरकारी काम कार्यों से, टेंडर से आप लाभ उठा सकते हैं, सरकारी लोगों से आप लाभ उठा सकते हैं, तो उस तरह के संकेत यहाँ पर हैं। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यानी संसाधन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के आपका शुक्र पर्व यहाँ पर अनुकूल अवस्था में है। कैसी भी स्थिति है आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपके काम चलते रहेंगे। थोड़ा सा शुक्र पर्वत आपका यहाँ पर क्रोसिस के साथ मौजूद है, तो अपने आप में मैं कहूँगा थोड़ा सा सावधान रहें चरित्र के प्रति। और यहाँ आपका केतु पर्वत भी बहुत सारी रेखाओं से कटा हुआ है, यानी कि ये बदनामी हो या किसी प्रकार की, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें। कोई ऑपरेशन या चोट वोट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राहु स्थान की बात कर लेता हूँ। राहु स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं है, किसी प्रकार का सट्टे से जुए से कोई लाभ लॉटरी से नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखा, संजीवनी रेखा की। ये मंगल रेखा ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, केवल 45 वर्ष तक आपका सहयोग देंगी। सब मुसीबतों से निकालने के बाद उसका जीवन का लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आयु रेखा है यहाँ पर, आयु रेखा और बिल्कुल निरंतरता से जाकर के अंदर शुक्र पर्व को बुर को घुस गई है, यानी 80 वर्ष की आयु तो यहाँ पर नज़र आती है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर, यहाँ 3 रेखा मुझे लगभग चमक रही हैं, तो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं। तो सभी प्रकार से मैंने आपके सभी पर्वतों रेखाओं को पढ़ा। मुझे सबसे ज़्यादा यदि पूरे हाथ में चिंता है तो सबसे पहले मुझे चिंता है आपके अच्छे स्वास्थ्य की। काम तो आपका चलता रहेगा, उसकी मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता करना है, साथ ही साथ पत्नी से संबंधों की 2 चिंता मुझे ज़रूर लगी। बाकी सब अनुकूल स्थितियाँ आपको मैंने बता दी हैं किस किस वर्ष में क्या होने वाली हैं। अब आप यदि ये चाहते हैं कि आपके जीवन में बिल्कुल, आपने मोती पहन रखा है, ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मोती पहने रखिए, क्योंकि उसके अंदर ये मानसिक शांति के लिए थोड़ा आपको ठीक रहेगा वो। और यहाँ पर आपको बेहतरीन सनक पहनना है पुखराज। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा पुखराज। और साथ ही साथ रोज़ाना आप अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। या तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, या साथ में आप जो है देवी बजरंग बाण का, संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण, ये दोनों के दोनों नृत्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आपके जीवन के बहुत सारे दुखों का निपटारा करेंगी ये आपको दोनों पूजाएं। नमस्कार।